हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि ये कास्टिंग के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेटाबेस कैसे बनाते हैं। कि मैंने 10 डेटाबेस मैंने तैयार कर रखा है। नाम और डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस विथ फ़ोटो के साथ मैंने ये डेटाबेस बना रखा है। तो यही हम सीखेंगे कि ये पूरी डेटाबेस कैसे बनाई जाती है। तो इसमें देखेंगे कि फ़िल्टर कैसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंबल वगैरह जो है, इसे कहते हैं हम लोग फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के लिए लगाना भी हम आगे सीखेंगे। चलिए आपको पहले दिखाते हैं कि फ़िल्टर का काम क्या है, फ़िल्टर कैसे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 डाटा है। अभी सामने 4 डाटा दिख रही है। तो जैसे कि मान लीजिए नेहा का डाटा, कोई बोला कि नेहा का डाटा चाहिए, तो हम उसे अगर एक एक हज़ार डाटा हो तो उसमें नेहा कहाँ खोजने जाएंगे, इसलिए ये फ़िल्टर काम आता है ढूंढने के लिए। तो फ़िल्टर कैसे ढूंढा जाता है, चलिए देखते हैं। ये फ़िल्टर सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन जो है उस पर टिक किया हुआ है, यानी कि जितना डाटा है सब शो कर रहा है। तो उसको हम अनटिक कर देंगे और हमको चाहिए नेहा का डाटा। तो ये नेहा यहाँ पे है, नेहा को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये नेहा, 2 नेहा है। नेहा का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, जितना भी नेहा आपके डाटा में रहेंगे। तो फिर हमको कहा जाएगा नेहा शर्मा का चाहिए या नेहा वर्मा का चाहिए। तो डिमांड रहेगा नेहा शर्मा का चाहिए हमको डाटा। तो फिर यहाँ लास्ट नेम पे फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल, जितना नेहा है, शर्मा वर्मा जितना भी है, नेहा आपको शो करने लगेगा। तो हमको तो नेहा शर्मा चाहिए, तो नेहा शर्मा पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करते ही नेहा शर्मा का पूरा डाटा आ जाएगा कि नेहा शर्मा है, डेट ऑफ बर्थ कितना है, एज कितनी है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है और उसका एड्रेस क्या है, विथ फ़ोटो के साथ उसका पूरा डाटा आ जाएगा फ़िल्टर लगाने से। यही दोस्तों फ़िल्टर का काम होता है। तो चलिए आज हम यही बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। और इसको हटाने के लिए, फ़िल्टर हटाने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए फ़िल्टर पे और क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम फर्स्ट नेम, ये क्लियर कर दीजिए तो सब आ जाएगा। और यहाँ भी ये क्लियर कर दीजिए तो सब आ जाएगा। यहाँ पे पूरा जितना डाटा है, 10 मैंने डाटा बना रखा है, 10 का 10 पूरा डाटा आ जाएगा। तो चलिए आज हम यही बनाना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे एक नया एक्सेल खोल लेते हैं हम। कोई भी एक्सेल खोलते ही हमको ये शो सामने नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम डाटा अपना बनाएंगे। यहाँ पे हम इसे कहते हैं हम लोग सेल। ये हर एक सेल है यहाँ पे। तो चलिए आज हमको बताते हैं। ये सेल नंबर 2 पे हम क्लिक करके हम कुछ भी लिख सकते हैं डाटा, जैसे कि टाइटल होता है, नाम होता है कि क्या डाटा है, किस चीज़ का डाटा है। तो आप लिखेंगे डाटा बेस फॉर कास्टिंग ऑफ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है आपको डाटाबेस फॉर कास्टिंग ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको, ये साइज को बड़ा करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा होम मेनू में, ये मेनू इसे कहते हैं, इसे मेनू कहते हैं। मेनू में होम है, होम पे क्लिक करते ही आपको ये फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जाते ही बहुत हर तरह का फ़ॉन्ट आ रहा है। चलिए हम ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए और इसको सेलेक्ट करके इसको साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा साइज़ दिया हुआ है। अब जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, हम 20 ले लेते हैं। चलिए उसके बाद इसको, ये टाइटल है, टाइटल को जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 1000 डाटा है तो 1000 डाटा के लिए पूरा 4 5 1000 तक नहीं लिख सकते। तो कुछ 1 2 3 तक लिख कर उसको सेलेक्ट करके
यहाँ पे जो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं बटन, वहाँ पे कर माउस को ले जाकर वहाँ पे रखिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा माउस का। तो उस पर क्लिक करके एकदम नीचे तक खींच दीजिए। उसका खींचिएगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ 19 हो गया है, बगल में ये 20। तो हम 20 तक ही मतलब 10 तक ही डाटा बनाएंगे। आप जितना भी बना सकते हैं, 20, 40, 50 जितना आपके पास डाटा अवेलेबल हो उतना बना सकते हैं। तो ये मैंने 10 तक खींच के बना लिया। ये उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसका लिखेंगे लास्ट नेम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर उसका एज लिखेंगे और कॉन्टेक्ट ईमेल और एड्रेस, और लास्ट में हम लिखेंगे फ़ोटो, क्योंकि कास्टिंग में एक्टिंग लाइन में फ़ोटो बहुत ज़रूरी होता है डाटा के साथ। तो फ़ोटो का मैंने बना दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेम जो है, नेम का आधा ही शो हो रहा है। आपको जूम करके दिखाते हैं, ये नेम का आधा ही शो हो रहा है। तो इसको पूरा नज़र आए इसके लिए यहाँ पे जाइए, जैसे माउस लेके जाइएगा यहाँ पे रखिएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फर्स्ट नेम का बड़ा हो जाएगा। ये इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये एक सेल है, सेल में ये भी टाइटल भी लिखा हुआ है। तो ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसके लिए हम एक 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 फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको बैक कर लेते हैं, तो बैक वही पोजीशन में आ गया। तो आपको दिखाते हैं कि ये भी एक सेल में है, ये भी एक सेल में है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम में यहाँ पे एक मार्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इससे क्या होता है, मतलब जितना भी बड़ा नाम हो वो एक लंबा सेल में एक सेल बन जाता है। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक सेल बन गया। ठीक है, और यहाँ हम अब नाम फर्स्ट नेम का बात करते हैं। तो यहाँ नेम हाइड हुआ हुआ, तो इसको पूरा दिखने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा आ जाएगा। पहले करते थे तो ये भी आ जा रहा था क्योंकि सेम सेल में वो लिखा हुआ था। तो उसको मैंने फंक्शन के ज़रिए मैंने ये कर दिया, मार्ज एंड सेंटर कर दिया। तो ये कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ढका हुआ है, तो इसको भी डबल क्लिक कर लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, ये भी ढका हुआ है, तो इसको भी डबल क्लिक करके ये कर सकते हैं, आप पूरा विजिबल कर सकते हैं। तो चलिए हम डाटा इसमें लिखते हैं। फर्स्ट नेम जैसे कि मान लीजिए अंजलि, फर्स्ट नेम मैंने लिखा और लास्ट नेम में शर्मा लिख लेते हैं। चलिए उसका डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, ये रैंडम डाटा है तो ये कोई जेन्युइन डाटा नहीं है, हम खुद से डाटा ये बना रहे हैं। मान लीजिए कि 15/10/1995 ले लेते हैं। और एज के लिए हम आपके लिए एज के लिए फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। और पहले डाटा हम स्टोर कर लेते हैं 10 जल्दी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा डाटा लिख चुका हुआ हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब आइए आपको एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि जैसे कि अंजलि शर्मा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1995। तो उसका एज कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो एज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये एक फार्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम इक्वल टू देंगे और डेटेड इफ़ देंगे, ये एक फार्मूला है। और ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को, ये सेल है, डेट ऑफ बर्थ को पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं D3, ये डी सेल का है और ये 3 नंबर ये शो कर रहा है। तो ये अब सेलेक्ट कर लिए हुए हैं D3। तो इस पे फिर कॉमा देंगे, उसके बाद लगाएंगे आज का डेट।
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए आज का डेट और जब पैदा हुआ है उसका डेट माइनस करने पे डेट ऑफ कितना एज है वो निकल जाता है। तो आज का डेट लिखने के लिए टुडे लिखेंगे, टुडे, और ये दो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ नहीं रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देंगे कोमा देंगे। उसके बाद हमको चाहिए ईयर में। ईयर में आप चाहे तो मंथ में भी ले सकते हैं या डेज में भी, कितना डे दिन हुआ पैदा हुए या कितना साल हुआ। तो हम एक ये देंगे, डबल सेमीकोलन देंगे। उसके बाद हम वाई दे सकते हैं। हमको ईयर में उसका ये साल कितना एज है उसको ईयर में चाहिए। आप चाहे तो मंथ में भी दे सकते हैं, लेकिन हम वाई में देंगे क्योंकि ईयर में चाहिए। इसको फिर क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एज है इसका 26 एज हुआ है। तो अभी 10 डाटा हुआ है, 10 डाटा है, तो 10 डाटा के लिए फिर फॉर्मूला लगाते लगाते वक्त टाइम लगेगा। इसलिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर सबसे कोने पे नीचे जाएंगे तो माउस का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो उस पर क्लिक करके नीचे खींचेंगे जहाँ तक डाटा है। खींचने के बाद ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि इसका कितना डेट ऑफ बर्थ है, कितना एज है हुआ है अभी तक। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जो डाटा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा वो हम डालेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ। उसके बाद जो एड्रेस होगा वो डालेंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि फ़ोटो कैसे लगाते हैं। चलिए हम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल के बताते। तो हम ये डाटा तैयार कर लिए हैं, अपना जितना भी डाटा है हमें मिला हुआ है सब डाटा हम तैयार कर लिए हुए हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस के साथ हम डाटा तैयार कर लिए हुए हैं। और फ़ोटो हम आपको सामने लगाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे फ़ोटो लगाया जाता है। मैं फ़ोटो आपको लगा कर दिखाऊँगा यहाँ पे, और फ़िल्टर वगैरह जो मैंने बताया था वो भी फ़िल्टर लगा के दिखाऊँगा। तो इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम होम मेन्यू में जाकर यहाँ पे हम देखेंगे कलर लगाएंगे। यहाँ पे तो येलो कलर लगा देते हैं और इसे भी हम कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहीं जाएंगे, वहीं जाने के बाद कोई दूसरा कलर हम लेकर यहाँ पे, जैसे कि लाइट ग्रीन लेते हैं, ये ग्रीन लगा लेते हैं कलर। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो ये फ़ोटो एक लगाने के लिए सेल बहुत छोटा है, तो इस सेल को हमको बड़ा करना होगा। तो इस सेल को हम यहाँ से थोड़ा नीचे तक खींच लेते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल बड़ा हो गया है। और ऐसे करते करते हम 2-3 सेल और बड़ा कर लेंगे ताकि फ़ोटो उसमें आ जाए। तो देखिए हम सेल बड़ा कर लिए हैं और यहाँ पे फ़ोटो लगाने के लिए हम जाएंगे। ये मेनू बार है, मेनू बार में इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आप बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप अपने कंप्यूटर में जितना भी फ़ोटो रखे होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या कोई भी तरह का फ़ोटो, तो आप ले सकते हैं। यहाँ की मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो रखा हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पकड़ के जितना भी फ़ोटो होगा, 10 डाटा है, उतना जितना हो सके उतना फ़ोटो हम क्लिक करके कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने 4 सिलेक्ट कर रखा है, तो अभी 4 लगा कर दिखाता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फ़ोटो यहाँ साइड में इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको फ़ोटो को एक एक करके वहाँ पे हम ये छोटा कर करके अपने से छोटा करके वहाँ पे लगाएंगे। इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा साइज में फ़ोटो है। इसको छोटा हम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे माउस से छोटा कर लेंगे और पकड़ के उसको माउस से क्लिक करके सब फ़ोटो को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ एक फ़ोटो रखने के बाद पिछला वाला भी फ़ोटो शो कर रहा है, तो वो आगे बताएंगे कि कैसे शो नहीं करे। तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ़ोटो लगा लिया है। 4 फ़ोटो फ़िलहाल आपको लगा कर दिखाते हैं। आपके पास जितना डाटा होगा, जितना फ़ोटो होगा आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 4 फ़ोटो लग गया, ठीक है।
उसके बाद हम इसमें ये डाटाबेस जो है इसमें हम फ़िल्टर इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जितना डाटा है सबको सिलेक्ट कर लीजिए आप। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सिलेक्ट कर लिए लास्ट तक। उसके बाद हम फ़िल्टर लगाएंगे इसमें। फ़िल्टर लगाने के लिए दो प्रोसेस है। एक तो ये मेनू बार में जाकर होम जो है होम बटन, उसमें देखेंगे सबसे लास्ट में सॉर्ट एंड फ़िल्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लिखा हुआ है। फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर लग जाएगा। और एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एल क्लिक प्रेस करते ही आपके फ़िल्टर लग जाएंगे। फ़िल्टर लगने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि फ़िल्टर करते हैं, आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और सिलेक्ट जितना डाटा है सब सिलेक्टेड है, सब शो कर रहा है। और उसको अनसेलेक्ट करेंगे और उसको मान लीजिए कि हमको नेहा का डाटा चाहिए, तो नेहा पे क्लिक करते ही ओके करेंगे तो नेहा का डाटा आ जाएगा। दो नेहा है, दोनों का डाटा आ जाएगा। लेकिन फ़ोटो आप देख सकते हैं जितना भी फ़ोटो था सब एक के ऊपर एक शो कर रहा है, अच्छे से शो नहीं कर रहा है। तो उसको अच्छे से शो कराने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये फ़िल्टर हटा देते हैं। हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ की सीरियली है, लेकिन फ़िल्टर करने के बाद एक के ऊपर एक फ़ोटो आ जा रहा है। तो उसको सीरियली करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस पे। आप यहाँ नीचे देखेंगे साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थोड़ा पुराना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो नया वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया हुआ है वो ये ऑप्शन फॉर्मेट पिक्चर में रहेगा। फॉर्मेट पिक्चर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है यहीं पे, ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा प्रॉपर्टीज़ का, तो वहाँ पे जाके आप उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा पुराना है तो पुराने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस, साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुलेगा। बॉक्स में जाइएगा प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जो नंबर 1 है मूव एंड साइज विथ सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। ऐसे ही सब फोटो पे कर लेंगे। साइज में जाकर क्लोज, तो मैंने चारों फोटो पे मैंने वो ऑप्शन अप्लाई कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो फ़ोटो सीरियली आ रहा है, एक के ऊपर नहीं ना आ रहा है, सीरियली आ रहा है। चलिए देखते हैं फ़िल्टर लगाकर। तो फ़िल्टर यहाँ लगाएंगे, सबको सिलेक्ट हटाएंगे। उसके बाद जैसे कि नेहा का हमको डिटेल चाहिए तो नेहा पे क्लिक करेंगे। हज़ारों फ़िल्टर का काम है, हज़ारों लाखों डाटा रहेगा, लेकिन हम फ़िल्टर का काम है हम उसमें ढूंढ सकते हैं। तो नेहा है तो नेहा पे क्लिक करके ओके करेंगे तो नेहा का डाटा शो कर देगा। दोनों नेहा है, मैंने 4 फोटो लगाया था तो एक का ही फ़ोटो आया और दूसरा का फ़ोटो नहीं लगाया था इसलिए नहीं आया। यहाँ पे लगाएंगे जो प्रोसेस बताए थे, जो लगाए थे वही लगाइएगा तो शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं फ़िल्टर हटाता हूँ, ये क्लियर फ़िल्टर है, फ़िल्टर हटा दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बहुत सारा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। फ़ोटो लगाने के बाद आप फ़िल्टर कीजिएगा तो आपको क्लियरली पूरा सब समझ आएगा। यही प्रोसेस था, यही कास्टिंग के लिए इसी टाइप का डाटा एंट्री के लिए या डाटा के रिलेटेड काम के लिए लोगों को हायर किया जाता है कि यही सब मैनेज कर पाए। तो और इसके बारे में और एडवांस लेवल का डाटा को कैसे हैंडल करते हैं, एडवांस लेवल तक का जानेंगे अगली वीडियो में, उसको बनाएंगे हम अच्छे से। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।